नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने देश के लाखों प्राइवेट कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ा दी है। खबर यह है कि अब ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर सकता है। बताया जा रहा है कि सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठकों में इस प्रस्ताव पर सहमति बन चुकी है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? किन लोगों को मिलेगा फायदा? क्या सच में 1,000 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये हो जाएगी पेंशन? और ये फैसला कब तक लागू हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी आसान भाषा में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि अभी की स्थिति क्या है। वर्तमान समय में ईपीएफओ की ईपीएस 95 स्कीम के तहत रिटायर कर्मचारियों को न्यूनतम सिर्फ 1,000 रुपये महीना पेंशन मिलती है। ये राशि साल 2014 में तय की गई थी और तब से अब तक इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। लेकिन पिछले कई वर्षों से पेंशनर्स संगठन और कर्मचारी यूनियन लगातार मांग कर रहे हैं कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये राशि बहुत कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। अब बड़ी खबर यह है कि ईपीएफओ की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली संस्था यानी सीबीटी की बैठकों में न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपये तक बढ़ाने पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। सीबीटी सदस्य एसपी तिवारी ने भी कहा है कि इस प्रस्ताव पर 3 बैठकों में चर्चा हुई है और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया भी इसके पक्ष में है। हालांकि कुछ कर्मचारी संगठन 7,500 रुपये मासिक पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन फिलहाल 3,000 रुपये वाला प्रस्ताव ज्यादा व्यावहारिक माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार और ईपीएफओ इस बदलाव पर विचार क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, आज के समय में 1,000 रुपये महीने में किसी भी रिटायर्ड व्यक्ति का गुजारा कर पाना लगभग नामुमकिन है। दवाइयों के खर्चे, बिजली बिल, राशन और रोजमर्रा की जरूरतें लगातार महंगी होती जा रही हैं। ऐसे में लाखों पेंशनर्स लंबे समय से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अगर ये फैसला लागू होता है तो सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जिन्हें अभी बहुत कम पेंशन मिलती है। खासकर लो इनकम कर्मचारियों और छोटे वेतन वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को इससे राहत मिलेगी। अब बात करते हैं कि कौन लोग इस पेंशन के लिए पात्र होंगे। ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जिन्होंने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो और जिनका ईपीएफओ में योगदान जमा हुआ हो। इसके अलावा कर्मचारी की पेंशन योग्य सैलरी और सेवा अवधि के आधार पर पेंशन तय होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, यानी फिलहाल ये प्रस्ताव चर्चा और सहमति के स्तर पर है। लेकिन जिस तरह लगातार बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, उससे उम्मीद जरूर बढ़ गई है कि आने वाले समय में सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इसके साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि भविष्य में न्यूनतम पेंशन 5,000 या 7,500 रुपये तक बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है। हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, अगर आप भी ईपीएफओ से जुड़े हैं या आपके परिवार में कोई व्यक्ति ईपीएस पेंशन लेता है तो ये खबर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अब आगे क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी बात, अपने ईपीएफओ रिकॉर्ड्स को अपडेट रखें। आधार लिंक, बैंक डिटेल्स और केवाईसी सही होना जरूरी है। साथ ही समय समय पर ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट और नोटिफिकेशन जरूर चेक करते रहें। अगर आप अपना पीएफ बैलेंस या पेंशन डिटेल्स चेक करना चाहते हैं तो आप ईपीएफओ ऑफिशियल वेबसाइट और ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये होनी चाहिए या फिर इसे 7,500 रुपये तक बढ़ाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।